बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर अद्वियात की किल्लत, उनकी कीमतों में इजाफे पर चेकिंग शुरू कर दी गई है, जबकि अद्वियात की किल्लत, कीमतों पर इजाफे पर सख्त एक्शन भी लेने का फैसला कर लिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम ड्रग्स इंस्पेक्टर्स को हदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को लाइफ सेविंग ड्रग्स, ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर बहुत ही तशवीश है। सूबाई वज़ीर सेहत का मज़ीद कहना है कि पुराना स्टॉक की अद्वियात की कीमतों में इजाफे को हर सूरत रोका जाएगा और अवाम को मेयारी सस्ती अद्वियात तक रसाई बहुत आसानी से हासिल करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर मार्केटों में अद्वियात की किल्लत, कीमतों में इजाफे से मुतालिक सर्वे भी शुरू कर दिए गए हैं, जबकि सर्वे के मुताबिक 73 अद्वियात की कीमतों में इजाफा पाया गया है। अद्वियात महंगी होने से हमारे मरीजों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अद्वियात आम सारिफ की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। जान बचाने वाली अद्वियात नापैद हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इन मरीजों को अद्वियात मिल रही हैं या नहीं, या जो अद्वियात इनको यहाँ से नहीं मिल रही, बाहर कितने दामों महंगी मिल रही हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बेटा बीमार है मेरा। बेटा बीमार है, क्या हुआ उसको? कैंसर है। कैंसर है? क्या उम्र है बेटे की? उम्र की 30 तो चल गई। जवान है? हाँ जवान है। तो कितना टाइम पहले आपको पता चला कि उसको कैंसर है? उस बाहर गया सी ना, अच्छा तो उत्ते जान लगता है अच्छा, मकाना दे, ठीक है। वो कितने पाँव में लग्या, उत्थों इलाज करते रहे नहीं, कोई आराम नहीं आया। अच्छा इतने रिपोर्टा में चौथा हस्पताल है मेरा। अच्छा, अमरान से पहले उत्थे गई, ठीक है। जनरल गई। शौकत खानम? हाँ जी शौकत खान है। ठीक है। बस उतो 6 साल मैं रही हूँ। मैं अपने पुत्र के कोल, मियाँ नहीं है, धी नहीं है, अच्छा, एक बेटा बस? एक बेटा ही है। तो उसको आप यहाँ इलाज करवाने लेके आए? हाँ जी, इन्हें छुट्टी दे छड़ी घर मंगते नहीं आ, दैन गोलियां दवाई। तो अब अभी क्या करने आई हैं यहाँ? मंगने आई। दवाई के पैसे नहीं हैं आपके पास? दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, सस्ती मिल रही हैं, महंगी मिल रही हैं? ये 600 दियाँ 700 दियाँ दवाओं मिल जाएंदियां, पुत्र नूं जाके दे दियां, 2 टीके आउंदे ने जो डॉक्टर ने लिख के दिए? हाँ जी। तो माँ जी, ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, तो ये लोग भी अपने पास से दवाइयाँ वगैरह नहीं आपको दे? नहीं देंदे, कोई नहीं दो देने, 10 वो टीका ला जाते, दवाई दे देंदे ने। चल तो जो आप बता रही हैं कि इसको 2 टीके लगते हैं, हाँ, तो वो महीने में लगते हैं? हाँ जी। महीने में 2 टीके लगते हैं? नहीं नहीं, रोज ही रोज 2 टीके लगते हैं? खून आउंदा है ना, सारा घुल गया, अच्छा। बहुत पैदा अखां च नक च सारे घुल गई। डॉक्टर को नहीं साम सकता। क्या कहते हैं, कब तक आराम आ जाएगा? वो कहता अल्लाह ही है, मैं कर लैदा। कहता रिपोर्टों वास्ते पैसे होन तो क्यों ना रखन अगले, नहीं है, नहीं रखते। तो अभी आप रिपोर्ट लेने जा रही हैं? नहीं, घर चली है। अब घर जा रही हैं? हाँ जी। तो घर जब आप यहाँ आती हैं, आप बता रही हैं कि आप मांग के गुजारा कर रही हैं, मतलब आपकी भी उम्र नहीं है कि आप कमा लें, घर कुछ भी कर लें? नहीं है। घर भी नहीं है? नहीं, किसी तो कहाँ छोड़ के? कोठी कोठी च किसी दी, और भांडे मांज देनी आ, कपड़े धो देनी तो आ। वहाँ उसकी देखभाल कौन करता है? कोई नहीं करता, अद्धा अकेला ऐसे ही रहता है? अकेला बेगम है, अपने अंदर बड़ी रही, वो खुद आती है मेरे को। मैं जानी हाँ, साम लेनी हाँ, जाती इतों टीके लै जाती डॉक्टर के कोलों, तो लैके तो मैं आप ही ला देनी पट्ठे च। खुद लगाती हैं? हाँ, मैं आप लगा देनी। कितना मुश्किल है कि मतलब अपने जवान बेटे को इस हालत में देखना, फिर आपके पास दवाई के पैसे नहीं। फिर डॉक्यूमेंट दे देंगे, कोई गल नहीं। आप देख सकते हैं कि आई हैं ये। चलें, अच्छा आप हौसला रखें। आप बता रही हैं जब आपने अल्लाह ताला पे इतना यकीन और भरोसा रखा है तो वही आपकी मदद करने वाला है। क्या कहती हैं, कुछ कहती हैं हुकूमत आपकी मदद करे? बड़ी बड़ी मैं इससे कोई नहीं मानता। कोई नहीं करता मुझे। सही है, मतलब हमारी लोगों को चाहिए कि इन लोगों की मदद करें। मतलब हमें मिली अभी अस्पताल एंटर जी। क्यों मदद करते ने, जी जी। लेकिन अगों सानू नहीं मिलती। हाँ
बेनज़ीर ने आख्या इसने नवाज शरीफ की बच्ची ने आख्या खजल हो के कुछ नहीं लगता घर आ जाने जुतियां वो जो टांके लगे आप वड्डी सूई लैके ला दी देने कोई गल नहीं कदी वो सी जिंदा सी आरती सी ऐस सब्ज मंडी च बस मार के कोई पीछा नहीं सी जिन्हें पीछा करना सी कौन आरती था आपके शोहर? हाँ मेरा भी यहाँ सी वड्डी दुकान सी मैनू आंदा हुंदा सी रानी तेन कोई वेखना दा अज रानी ने कोई पुछदा ही नहीं। आज ये हाल हो गया। चले अल्लाह ताला है हमारी मदद करने वाला, आप लोगों की मदद करने वाला। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलें ठीक है, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं नारंग मंडी आई हैं तो दवाई कहते हैं 12 स्टोर तो लवो। अच्छा, ये हॉस्पिटल वाले क्या हाँ मैं अंदरों ना मेरे नाल छिड़का देंगे किसके साथ आई हैं आप? किसको लेके आई हैं? मरीज़ कौन है? नहीं वो मेरे अगे नौ बैठियां दो मेरी नवा है क्या हुआ है? बस उन्होंने एलर्जी मैंने भी एलर्जी सारे है नस्ल ते एलर्जी कैसे हो गई आपको? एलर्जी तो दरा दी पता नहीं खराब हो रही है एलर्जी उन्हें क्या बाहरों दवाई लो नहीं भी आती पई बाहर से भी नहीं मिल रही? बाहरों तो पैसे नहीं लेनी बेटा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, आपको कितनी महंगी मिली है दवाई? तो हूँ लैन लगे बाहरों पता है अगे भी पता 4000 दी आई सी हूँ फिर 4000 दी एक ही जनी थी तो फिर खानी तो है नहीं। सही है, तो सरकारी अस्पतालों को फिर फ़ायदा ही क्या बनाने? कोई भी नहीं फायदा किराए माता पुट के आए हैं नारंग मंडियों 1000-1500 रुपये किराया लग गया। चेक करके कह रहे हैं दवाई बाहर से लें। हाँ जा मेरे नाल चल आपने पूछा है कि भाई अंदर से क्यों नहीं है? हाँ मेरे को पर्ची है पर्चियाँ हैं देखो देखो पर्ची पढ़ो ना तेन पता चलेगा किसी की नहीं पता लगता है बेटा ए देखो देखो नहीं देखो ये मेरियां से एक मेरी इतनी दवाई लिख दी है, इतनी महंगी दवाइयाँ आपको लिख दी हैं और कह रहे हैं कि बाहर से लो। बाहर से यहाँ से आपने पता किया कि मिल रही है या नहीं? पर बाहरों पुत्र वो तो बेटा लैनी जो पैसे दिते वो तो लैनी भी औखे सौखे होके लैनी भी पैनी है। देखो देखो 4 मरीज साढ़े ने 4 मरीज हैं? 4 मरीज ने चारों की अलग अलग पर्ची हैं और चारों की अलग अलग दवाइयाँ लिखी हैं। मतलब नाम लिखे हुए लोग काशा नाम लिखा है एक कलसूम लिखा है एक अब देख लो। तो फिर इतनी दूर से आपका आने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं हुआ ना, जब आपने खुद ही किराया लगा के आना है यहाँ चेक करवाने से अच्छा फिर वहीं चेक करवा के उथे मार साथ जाए फिर की करे हाँ माड़ा बंदा उसे मर जाए फिर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह। जी सर, आप क्या बोल रहे थे? मैं चकवाल से आया हूँ। ठीक है। ये पट्ठों की चेकअप कराया है। अच्छा। ये 1 माह से चकवाल से मैं दवाई ले रहा हूँ, फ़र्क नज़र नहीं आया। लाहौर आ गया हूँ। अच्छा। लाहौर वालों ने ये एक पता दे के भेज दिया। क्या फ़ायदा? नहीं ये चेक करने का क्या मसला है? कोई है मसला इसमें? अच्छा, तो आपको चेक किया, उन्होंने कहा कि बस एक ये मेडिसिन एक मेडिसन दे तो दिया। आपने उनको बताया नहीं कि 1.5 महीने से मैं दवाई आया मैंने उनको ये गोली भी चेक कराई कि मैं खाकर अब सीधे चल रहा हूँ, लेकिन बस क्या कह सकते, बस एक यही दवाई यही है। पर्ची कहाँ है? पर्ची अंदर उन्होंने रख ली है, रख उसके ली है? ऊपर हाँ ऊपर दवाई और भी लिखी हुई थी मेरी। हाँ, तो वो दवाइयाँ नहीं दी, एक मतलब एक पता दे दिया है बस। और पता नहीं कौन सी मेडिसिन है। तो आपने कहा नहीं कि वापस पर्ची हमने तो तो कह दिया पर्ची नहीं मिल रहा है ना, इसी पर्ची की वजह से तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पर्चा हमें देना चाहिए। आपको पता है कि वाकई उस पर कोई और मेडिसिन भी लिखी हुई थी? हैं अभी हम पता करने की चेक कोशिश करा करते हैं। देता ठीक हूँ, है, मैं चेक करा देता हूँ। सही है, चलें, सही है। जी, मैडम यही मसला हमारा भी, क्या मसला आपका? ये दवाइयाँ सारी लिखी हुई हैं, अच्छा। एक दवाई दे दी है मुझे और बकाया नहीं दी। जी कितों मिलेगी दवाई फिर? नहीं नहीं। आदमी है, इधर देखो बाश का काम करते हैं, काम लग नहीं रहा, दवाई लेने आए तो ये दवाई दे दी है और बकाया कहती बाजार से ले लो। उन्होंने बैग नहीं दिया। लाइए कितों मिलेगी दवाई? मिलेगी कि नहीं मिलेगी अस्पताल से? नहीं दे रहे, जब आपको मना कर रहे हैं कि हम नहीं दे रहे तो फिर आपको कह रहे हैं कि बाहर से ले जाके आप बाहर डबल प्राइस में ले रहे हैं क्योंकि दवाइयाँ बाहर महंगी कर दी हैं। मैडम ने फिर आप क्यों ये ड्यूटी? हम तो पूछने आए हैं ना कि अस्पताल का अमला क्या कर रहा है, ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? हाँ इनका काम दवाई, ये हम सुबह के आए काल की फिर रहे, कोई हमने सेब बारू उतारा। ये देखिए आप कहाँ से आए हैं? मैं बकर से आया हूँ, हमने 1 रुपए की दवाई हमें नहीं मिली, कुछ भी नहीं दिया। बकर से आया, वो मेरी घर वाली बैठी है, क्या हुआ आपको? ऐसा का मसला है, आप कोई सुनता ही नहीं यहाँ पे। एक्सरे में 1200 का आप बाहर से डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं ठीक से? कोई नहीं चेक करते, बस दवाई लिखते थे बाहर से ले लो जाओ।
हाँ बस, और क्या करें? खाने के नीचे फिर आप लोगों ने किस लिए बनाई हुई हैं ये सारी चीज़ें? बस वो नहीं सुनते हमारी, कोई नहीं सुनता। वो जो अंदर वाले क्या कह रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं है हमारे पास? ये और कहते बाहर से ले लो, ये देखिए, बस कुछ मेडिसिन दी हैं आपको? ये देखिए, कुछ नहीं दिया, ये देखिए, ये बाहर के लिखी दी, ये देखिए। इससे पहले आप दवाइयाँ खा रहे थे? हाँ वो खा रहे थे। वो कितनी महंगी थी? ये मैं ये लेकर खाता हूँ। ये सारी आपने खुद ली हुई? हाँ खुद लिए। तो कितने कितने की मिली आपको? ये 400 के आते, 2 पत्ते आते, हफ्ता तक थे, रोज़ आपने खा ली होगी? और जाने खाना। मतलब हमारे सरकारी अस्पतालों का ये हाल है कि अगर इतनी दूर दराज से हमारे मरीज़ चेक करने भी आ रहे हैं और आप रश देख सकते हैं मेरे पीछे कि कैसे लोग कतारों में लगे हैं। इन लोगों की पर्चियाँ रख ली जाती हैं, 1-2 मेडिसिन हाथ में दे दी जाती हैं, लेकिन इनको ठीक से चेक नहीं किया जाता। इतने दूर दराज इलाकों से, गाँव से आए हैं हमारे लोग, और ना ही डॉक्टर्स की ना अहली है, ना ही ठीक से चेक करते हैं, ना ही दवाइयाँ दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी लंबी कतारें हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। कहाँ से आई हैं? हम खोखर रोड से आए हैं। खोखर रोड से आई हैं। किसको लेके आई हैं? मरीज कौन है? वो ना बच्ची है 25 साल की, अच्छा, उसका ना कुछ दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो लेने पर्ची ना करवाने गई है फोटो कापी, अच्छा, वो अभी तक आई नहीं। बच्ची नहीं आई? हाँ बच्ची नहीं। उसका दिमागी तवाज़ुन? हाँ वैसे पता है उसको, वैसे तो नरसैती मरीज है, नरसैती मरीज है। तो आप वेट करेंगे उसको बैठ? हाँ जी वेट मरीज वही थी? मरीज वही थी, आ जाती थी पहले भी पर्ची। जी, आप उसको हॉस्पिटल चेक करवाने लेके आई हैं, आपने उसी को भेज दिया और अब आप बैठी उसका इंतजार कर रही हैं। मैं किसी को बोला आपने गार्ड वगैरह को भाई बच्ची गई है मेरी? वो उधर मैं देख के आई हूँ, नहीं है वहाँ? नहीं वहाँ नहीं है। तो मैंने कहा शायद वाही ना चली गई हो, पहले भी आती थी ना, तो वो कि ना फोटो कॉपी करा के लाती थी। वो वैसे नफसियाती मरीज़ है, वैसे पागल नहीं है। तो हाँ आ जाती थी, अभी आई नहीं वो। अभी आप उसका इंतजार हाँ, करें। मैं चले, आ इंतजार- जाएगी, परेशान चलो। मत। चेक वगैरह आप करवा रही हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं कि ना इनको दवाई खिलाओ ठीक हो जाएगी। और जो दवाई उन्होंने बोली है खिलाने के लिए वो आपको यहाँ से दे रहे हैं? वो कि ना पर्ची फोटो कॉपी कराने गई, आई नहीं अभी तक। नहीं, इससे पहले जब अभी कभी आपने चेक पहली बार करवाया? ही है, पहली बार। पहली बार चेक करवाने आई हैं। चलिए, डॉक्टर्स ने ठीक से चेक किया आंटी? हाँ जी डॉक्टर ने ठीक से check बताया आपको क्या प्रॉब्लम है, हाँ, कब तक उन्होंने ठीक हो कहा- जाएंगी सारी? उन्होंने कहा 3-4 महीने इसकी दवाई। मैंने कहा इसकी शादी करनी है, तो उन्होंने कहा 3-4 महीने की ना दवाई खिलाओ ठीक हो जाएगी। तो उसकी फ़ोटो कापी कराने गई, अभी तक आई नहीं। चलें, आ जाएगी, आप परेशान ना हो, ठीक है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या मसला है आपका? मसला ये है कि मेरी सिस्टर हैं, बड़ी हैं मुझसे, भाभी हैं मेरी, तो हम ना फैसलाबाद से आए हैं। तो तकरीबन हमें सुबह 7-7:30 बजे के हम इधर जलील हो रहे हैं। तो बात तो मेरी सिर्फ एक ही है, यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से भी कि अगर यहाँ पे कोई अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं आप सही दे सकते ना, नहीं ट्रीटमेंट सही दे सकते, तो बेहतर यही आप यहाँ पे ये मतलब हॉस्पिटल वैसे ही बंद कर लें, ठीक है। अस्पताल ही बंद यहाँ से मरने से बेहतर है कि बंदा घर मर जाए, ठीक है। क्या देखिए हुआ आपकी भाभी को? भाभी मेरी जो हैं उनको चेस्ट पे बहुत ज़्यादा पेन है, और उसके बाद उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है। सुबह से हम घूम रहे हैं, सिर्फ एक पता दवाई का मिला है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा दिखाएँ आप। ये दवाइयाँ डॉक्टर से जी, लिख के दी? ये इतनी ज़्यादा डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी थी और हमें सिर्फ एक पता इधर से मिला बस। अच्छा, जी, तो आपने अंदर ये लैब से पता किया कि दवाई ये फार्मेसी जो उन्होंने बनाई है कि ये दवाइयाँ इतनी महंगी एक तो लिख दी हैं? जी जी, उन्होंने एक तो इतनी महंगी लिख दी है, दूसरे नंबर पे ये जो मतलब बाहर से लेनी है, सॉरी जो इधर से लेनी है उन पे उन्होंने क्रॉस कर दिया कि हमने दे दिया, और दिया भी एक पता है, मतलब है ना टैबलेट का एक पता दिया, और दूसरी ये जितनी भी दवाएं वगैरह लिखी हुई एक पता दिया और क्या बोला कितने दिन खानी है? ये 3-4 दिन खानी है, उसके बाद फिर आना है, और हमने आए भी फैसलाबाद से, इतनी दूर से हम देखें। अब आप खुद बताएं कि एक बंदे का 1000 रुपया किराया लग जाता है, ठीक है, आने जाने में सुबह से हमें जलील कर रहे हैं। अपनी इतनी रिक्वेस्ट है सरकार से कि अगर तो आप लगवा सकते हैं, ये नवाज शरीफ साहब से, मरियम साहिबा से इतनी ये रिक्वेस्ट दवाइयाँ है आम होनी चाहिए, ये दवाइयाँ मिलनी चाहिए। जी, ये दवाइयाँ मिलनी भी चाहिए, और दूसरे नंबर पे ये जो जलालत होती है इधर से, यकीन करें खुदा पाक की कसम उठा के मैं आपको वो बता, दवाई कहना नहीं है हमारे पास, दवाई दी नहीं। अब डॉक्टर के पास नहीं, आपने कहा कि नीचे से दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। ये देखो मैंने दवाई लेके आई हूँ, कहते हैं हमारे पास दवाई नहीं है। इसने उसके पास भेजा, उसने उसके पास भेजा, तीनों ने मुझे दवाई नहीं दी।
ये सवालिया निशान है वहाँ पर वाकई में कि क्यों, मतलब अगर इतनी महंगी दवाइयाँ डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं, अगर इन्होंने प्राइवेट ही ख़रीदनी है दवाइयाँ जाके, बाहर की फार्मेसी ही सही ख़रीदनी है, तो ये सरकारी अस्पतालों को वाकई में उस लड़के ने ठीक है कि ताला लगा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यही हाल है। और फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि बाहर भी दवाइयों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। क्या करें, मजबूरी हमारी भी तो है, ये लोग। बीमार होना भी गुनाह है। हाँ ये बात है। यही बात है। हाँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं इमरजेंसी में आई हूँ, हम वर्कर हो के भी दवाई नहीं मिल रही, हमारे भी मरीज बीमार है, ठीक है ना, दवाई नहीं दे रहे। क्या कहना चाहेंगी, ये क्या करिए फिर हमारी गवर्नमेंट? दवाई देनी चाहिए, ज़ाहिर है जो बाहर से इतने लोग महंगी कहते हैं कि दवाइयाँ जो बनाने वाले कारखाने हैं वो यही कहते हैं कि जी महंगी हो गए हैं वो केमिकल जिनसे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, तो मतलब ये आवाम का कसूर तो नहीं है ना, नहीं जो इन्होंने मरीज परेशान हो इन्होंने चेंज करना चाहिए इतों जेडे बहुत बैठे हुए ना, इन्होंने चेंज करना अच्छा, चाहिए। इनकी गलती है। हाँ ज़ाहिर इनकी गलती जब पीछे दवाई आ रही है तो फिर इनका काम बनता ना देने का। लेकिन ये भी तो नहीं पता ना कि इन लोगों को भी दवाइयाँ मिल रही हैं या नहीं। ये तो पूछना चाहिए ना, इनसे पूछना चाहिए कि कौन सी दवाई दे रही, कि मिलनी नहीं रही तो दे नहीं रही। सही है, हम फिर पूछने की कोशिश करते हैं इनसे कि जो दवाइयाँ इनको अवेलेबल हैं वो आवाम को क्यों नहीं दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी बिल्कुल ठीक। हॉस्पिटल खैरियत से आए? आए मैं इधर मियाँ अली बंगले से, मदने वाला गाँव है मेरा, और उधर से आया हूँ। तो जो जिस वक्त के मरियम नवाज़ आए हैं वज़ीर आला, बहुत ही अच्छे ये अस्पतालों में काम कराए हैं। और कल कैसे काम हुए हैं? दवाइयाँ नहीं मिल रही लोगों को? वो मिल रही है, मगर ये भी कोई शार्ट भी हो जाती है, ये तो घर में भी कोई ऐसा मसला बन जाता है। बहरहाल दवाइयाँ मिलती हैं, पर पूरी दवाई जो है ना फिर भी अच्छा इंतज़ाम हो गया। और पिछले दिनों में जो भी है, मैं गुजरांवाले में आता हूँ, उधर कैसर संधू साहब और जुल्फ़िकार पिंडर साहब हैं, उन्होंने बहुत काम कराए हैं, अस्पतालों में करा रहे हैं। हाँ इधर बहुत, मैं अपनी बच्ची लेकर आया हूँ, और ये पूरी दवाई तो फिर कोई काम आती है। तो जिस वक्त आए हैं ये 6 महीने या 1 साल लगेगा, इंशाल्लाह मरियम नवाज़ अच्छे काम कराएगी। तो आपको लगता है कि अस्पताल का अमला, डॉक्टर्स और बाकी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से चेकअप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? हाँ जी, ये हर जगह के ऊपर खाना भी मिल रहा है अस्पतालों में, और इधर जाकर डॉक्टर भी चेक सही तरीके से कर रहे हैं। और ये तो फिर कोई आदमी कह रहा है जी मुझे नहीं मिला, ये सब बहाने हैं। बहुत ही मसला सेट हो गया है, और मुल्क में ये बहाने तो नहीं है ना, जिन लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही उन लोगों को नहीं मिल रही हैं। नहीं, ये बहाना है। ये एक दवाई ना मिली जी मुझे दे ही नहीं रहे, एक दवाई तो फिर दूसरी खरीद लें। और बाहर भी इतनी महंगी हो गई है। हाँ बाहर तो ठीक है, महंगी हो गई है, पूरा तो फिर निज़ाम अल्लाह ताला का ही होता है। तो ये जो है ना बहुत निज़ाम अच्छा कर लेंगे और हुकूमत इंशाल्लाह। और आप पिछले भी सालों में देखें, इमरान खान ने 4 सालों में क्या किया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। किसको लेके आए हॉस्पिटल, खैरियत है? वो चेकअप कराया था इधर से। आपने अपना किस चीज़ का? मुझे फाली का अटैक हुआ था हल्का। अब हो गए वो 6-7 महीने पे। 7 महीने। तो अब ठीक है आप? हाँ बस वैसे ही है, अब ठीक तो नहीं है, बेहतरी नहीं कोई महसूस करे कि तबीयत ठीक है? तो वो वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे है, चेकअप करा लेते हैं। तो अभी आपको कोई बेहतरीन फील हुई तब? बेहतरी नहीं हुई अभी तक। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं चेक करने के बाद? चल फिर रहे हैं आप ठीक? हाँ चल फिर रहे हैं। क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर ये कह रहे हैं कि देखो वक्त के साथ साथ होगा कुछ हुआ, अभी दवाइयाँ खाते रहो। अभी 6-7 महीने हो गए हैं, आप दवाइयाँ खा भी रहे हैं, तो आपको कोई बेहतरी महसूस नहीं हो रही? नहीं महसूस नहीं हुआ। ये कैसा चेकअप हो रहा है? बस ऐसे यही तो मैं उसको पूछ कर आया हूँ। जैसे मैंने पूछा ये क्या बात है, इतने महीने हो गए हैं, तो मुझे बताओ ये बेहतर क्यों नहीं हो रहा। जी वो शुगर आपकी कंट्रोल नहीं होगी, तो ऐसे ही रहेगा, शुगर कंट्रोल होगी तो फिर ठीक होगा। बहरहाल चलो देखो। अंकल दवाई वगैरह यहीं से ही मिली आपको? दवाई जो हल्की फुल्की दवाई हैं वो मिलती हैं, बाकी जो महंगी दवाई हैं वो कहते हैं बाहर से लो। क्यों, ये क्या बात है? मतलब आम दवाइयाँ अंदर से दे रहे हैं और जो महंगी दवाइयाँ हैं, मतलब शायद वही असर दिखाने वाली दवाइयाँ हैं, और वो कहते हैं बाहर से लो, और वो इतनी महंगी दवाइयाँ। वो देखो जी, अंदर से मैंने जहाँ चेकअप कराया ना, उसमें दवाइयाँ लिखी शुगर की भी। वो बैठे हुए हैं कंपनियों के एजेंट दवाइयों वाले, वो कह रहे पर्ची मुझे दिखाओ, ज़रा पर्ची मुझे दिखाओ, हमारी कंपनी की दवाई लिखी है।
डॉक्टर साहब ने हमारी कंपनी की लिखी है, तो मैं आपको सैंपल दूंगा एक, यानी कि वहाँ भी माफिया बैठा हुआ है, वो अगर हमारी कंपनी की दवाइयाँ लिखेगा ये डॉक्टर जो बैठा है, वो दवाइयाँ इधर से मिलनी नहीं है। हाल है सरकारी अस्पतालों का। हर जगह चक्करबाजी है। स्टैंड की है तो स्टैंड पे भी ऐसे ही है, 20 रुपये लिखा है तो 30 रुपये ले रहे हैं। ये हर तरफ चोर बाजार। ये बाइक स्टैंड वाले? हाँ, पार्किंग वाले? बाइक स्टैंड, पार्किंग वाले। नहीं, आपने बाइक पे आए हैं? हाँ जी। आपने कितने पैसे दिए? अभी तो ये मेरी जेब में है टोकन। 10 रुपये देने हैं, क्योंकि बाइक की पर्ची जो है ना वो 10 रुपये की। पर लिखा हुआ है 20 रुपये पता। हाँ, तो साइड पे ये लिख दिया 30 रुपये। ये देखें, ये 30 लिख दिया। ये हालांकि 20 लिखा, 10 किए हुए उन्होंने। 10 है लेकिन 30 लेंगे अभी। देख लो, आपने 10 ही देने हैं। देने क्या, वो संडे खड़े हुए, वो कहते नहीं तो कटो पैसे। ठीक है, आपने देखा कि हम इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में मौजूद थे। दूर दराज से आए मरीज़ जो हैं वो नहायत परेशान हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी है, जो सरकारी फार्मेसी है, वहाँ से उनको कोई भी दवाई नहीं मिल रही। और मरीज़ों का यही कहना है, दूर दराज से आने वाले लोगों का यही कहना है कि अगर हमें दवाइयाँ बाहर से मिलनी है तो हम अपने शहर छोड़कर यहाँ लाहौर आके चेक करवाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर ऐसे अस्पतालों को ताला ही लगा देना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और ख़वातीन भी मौजूद हैं जो शिकायत लेके हमारे पास आई हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्र अल्लाह का। किसको हॉस्पिटल लाई हैं आप? मैं मरीज़ हूँ। आप खुद मरीज़ हैं? किसके साथ आई हैं? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरे माँ ना बाप ना कोई बाल बच्चा कोई नहीं। चले रोए मत, आप हौसला रखें। कहाँ रहती हैं आप? लोहारी। लोहारी रहती हैं? घर आपका है? तो कैसे रह रही हैं? भाई के घर में रह रही हूँ। भाई के घर में रह रही हैं? भाई ख्याल नहीं रखते? वो लाए भी नहीं आपको? क्या हुआ है आपको? मेरे रीढ़ की हड्डी के मोरे खराब है। अच्छा। एक फेफड़ा खत्म हो गया हुआ है। अच्छा। ये पाँव की हड्डियाँ देखिए, ये सारी टांगें स्वैल हो रही हैं। ये क्या हुआ है आपको? ये ऐसे ही है, मेरे इन्फेक्शन हुई है। इन्फेक्शन? डॉक्टर ने बताया किस चीज़ का इन्फेक्शन है? पता नहीं मुझे, मैं यही बता रही हूँ। 10-15 साल से ऐसे ही है मेरी टांगें, दोनों साइड। तो क्या बताया आपने? चेक करवाया? ये किस लिए आपकी टांग इतनी सूज रही है? अभी कुछ नहीं बता रहे, अभी टेस्ट पे टेस्ट करा रहे हैं, सारे टेस्ट अच्छा। कराए हैं मैंने। तो ये इतनी बड़ी दवाई की आपको एक लिस्ट बना के दे दी है, जैसे सारी पर्चियाँ आप दवाइयाँ ही आपको दी हैं, तो क्या कहा उन्होंने जाके नीचे से? लो दवाइयाँ मिली आपको? ये नहीं मिली, ये जहाँ टिक लगी हुई है ना, ये दवाइयाँ नहीं मिली इधर से। अच्छा। तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ से लूँ? जो टिक लग गई हैं वो दवाइयाँ आपको मिली हैं बस? नहीं मिली। ये वाली नहीं मिली, बाकी मिली हैं? मिली है, बाकी की मिली है। तो ये वाली आपने पूछा कि मुझे तो मेरा तो कोई भी नहीं है और मैं कहाँ से लेके आऊँगी? मैंने खिड़कियाँ बंद कर दी हैं, कहते हैं हमें नहीं पता, कहाँ जहाँ मर्जी जाओ। अच्छा। वो नहीं, मेरी बात नहीं सुनते। 2 सिरप जो खांसी का और कब्ज़ का दिया था, वही मोटरसाइकिल लगी और दोनों टूट गए, वो भी मेरे पास नहीं है, सिर्फ ये दवाइयाँ। तो आप अकेली आई हैं? आप पहले बैठ जाएं, आप इस तरह करें। बीमार हैं आंटी, आपके भाई क्यों नहीं आए? कोई नहीं पूछता, बस पूछते नहीं हैं? कोई रोटी नहीं पूछता, तो साथ किसने आना है? सुबह से नाश्ता नहीं किया मैंने, सब तर के धक्के खा रही हूँ। चले आप चुप हो जाएं। आपकी इस पाँव में भी आपकी इतनी ही तकलीफ है? बहुत तकलीफ। आंटी आप हौसला करें, आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो फिर किस तरीके से? आप इतनी मजबूती से काम कर रही हैं, अपना इतनी मजबूती से अपना ख्याल रख रही हैं, चल रही हैं अभी तक, आगे भी अल्लाह ताला आपका साथ देने वाले हैं। दवाई भी कुछ खाए बंदा तो खाता है, ना कुछ खाए ना तो लाड़ी जाती है। तो मैं क्या करूँ? ना मेरे कोई खुराक, ना कोई खाने को, ना पीने को, मैं क्या करूँ? बहुत परेशान। भाई शादीशुदा हैं? सारे शादीशुदा। मेरी शादी नहीं हुई, मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी हैं? सबसे छोटी हूँ। मेरी माँ को 6 महीने हो गए फोत हुए। अम्मी थी तो थोड़ा आसरा था? आसरा था।
तो अब अब्बू जो थे, मैं 1 साल की थी जब मेरे अब्बू फौत हो गए। तो ये बीमारियों की वजह से शादी नहीं हुई। मेरा कोई लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं, ये इतने इदारे बने हुए हैं कोई। बिल्कुल आपका हक है। आप क्या वज़ीर-ए-आला पंजाब देख रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा, वो इतना सोच रही है, बाकी कुछ नहीं दिया उन्होंने। कहाँ गई थी? मरियम नवाज़ के दफ्तर उन्होंने मेरी फ़ोटो कापी सारा कुछ जमा किया है, 2-3 माह हो गए हैं, कुछ नहीं मिला। सारी चीज़ें की, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने ले के रख लिए और अमली तौर पर कुछ नहीं किया। अभी तक कहते थे आपको मैसेज करेंगे, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैंने भांजे का फ़ोन नंबर दिया, मैं उसको रोज़ पूछती हूँ मेरा कोई मैसेज आया, कहता नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। तो आपने ऑफिस जाके दोबारा से कोशिश की, पता पूछा, फिर पूछा, कहते हैं बीबी हम इधर जब 4-5 माह के बाद पता लगेगा तो टरका देते हैं, तो वो भी आपको बिलों में ही लग के आ जाने हैं पैसे, वो कौन से आपको पैसे मिल जाने हैं, आपको बिलों में लग जाने हैं। तो ये क्या कहती हैं आप, फिर से क्या मुतालबा करना चाहेंगी? मतलब अगर मरियम नवाज़ साहिबा देख रही हैं, उम्मीद है कि वो देख रही हों ये, और थोड़ा सा ख्याल करें या फिर थोड़ा सा अपने लोगों को, अपने मुतल्लिका बंदों को थोड़े होश के नाखून दिलवाएं कि मतलब देखें, एक दफ़ा आप उनके ऑफिस जा भी चुकी हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर भी चुके हैं, उसके बावजूद भी यही हाल है। दोबारा से क्या मुतालबा करना चाहेंगी? मैं यही चाहती हूँ कि मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं, मेरी लुक आफ्टर करें, मुझे पूछें, मेरी तवज्जो करें, मेरे को आपकी बीमारी देखें। वो भाई के घर में रहती हूँ, वो भी कहते हैं खाली करो घर, मुझे कोई घर भी दें, कोई जगह दे दें, कोई प्लाट दे दें जहाँ मैं रह सकूँ, धक्के ना खाऊं। उम्मीद करती हूँ मैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मतलब लोग देख रहे हैं और जो हमारी सीएम साहिबा हैं वो ख़ास तौर पे देखें और इस मसले को, इसका कोई हल निकालें और इनकी मदद करें। ठीक है जी। 40-50 साल हो गए मैं बीमारी में हूँ, कभी तसव्वुर नहीं किया कि तंदुरुस्ती क्या होती है, बस धक्के खा रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी पे शेर लिखे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी पे शेर लिखे हैं। ज़िंदगी में इतने ज़ख्म हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, दिल खोल कर कैसे दिखाएं, दिल का कोई दरवाज़ा नहीं। मिली है आहा क्या तकदीर हमको भी मुकद्दर से, जिसको टूट कर चाहा उसी को उम्र भर तरसे। तुझे पाना तो मुमकिन नहीं, इतना तो मुमकिन है, तुझे पाने की आरज़ू में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अब तो खुदा ही मिला दे तो मिला दे, अब तो खुदा ही मिला दे तो मिला दे, वरना हम तो बिछड़े हैं आंधी में परिंदों की तरह। आती है याद तेरी रोता है दिल मेरा, आती है याद तेरी रोता है दिल मेरा, गिरता है जो भी आंसू लेता है नाम तेरा, गिरता है जो भी आंसू लेता है नाम तेरा। आंसुओं को शराब कहते हैं, ज़िंदगी को अजाब कहते हैं, आंसुओं को शराब कहते हैं, ज़िंदगी को अजाब कहते हैं। हमसे सोच समझ कर मिलिए, लोग हमको ख़राब कहते हैं, हमसे सोच समझ कर मिलिए, लोग हमको ख़राब कहते हैं। हौसला रखें, आप हौसला रखें, अल्लाह ताला आपकी बुलबुल मदद। बैठी शाख पर पहनकर सुनहरी जोड़ा, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, दिल ना करना थोड़ा। मैं मरना नहीं चाहती, मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। मेरा कुछ करें, मेरा ख्याल करेंगे तो मैं ज़िंदा रहूँगी, बार बार तो नहीं आना दुनिया पर। चले, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा प्रोग्राम देखें मरियम नवाज़ साहिबा, और वो अपनी टीम को और लोगों को आपके पास भेजें और इंशाल्लाह आपकी मदद लाजमी करें इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे पास मज़ीद कुछ और ख़वातीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप रोए मत, चुप हो जाए, आराम से, इजी हो जाएं। क्या हुआ आपको? मैडम मेरा नाम शुमाइला है। जी जी। मैडम मेरे साथ वो कुछ हुआ है जो किसी लड़की के साथ नहीं हो सकता। हुआ है, इजी हो जाए। क्या हुआ? मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है मैडम। क्या हुआ? मेरे साथ मेरा मोबाइल उन्होंने लिया है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, मगर उनका एड्रेस मुझे पता है। अच्छा। सब चीज़ का मुझे पता है, मगर मैं बहुत तमाशा करना चाहती हूँ लोगों के साथ। वो लड़कियों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? कौन? 3 लड़के हैं। अच्छा। एक का नाम मोहसिन है, मोहसिन अली गुल। एक का नाम हाफिज हसनैन है, दूसरा नाम का सकलैन है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? शेखपुर में रहते हैं वो। अच्छा, क्या किया इन्होंने? उन्होंने मेरा मोबाइल लिए,
ठीक है। मेरा उस मोबाइल में मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरा फैमिली नंबर, सब कुछ उसी मोबाइल के अंदर है। पर्सनल सारी चीज़ें सब चीज़ उसी के अंदर है मेरा, क्योंकि मैं उनके साथ वो करना चाहती हूँ जब उनको पता लग जाए किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया जाता। तो उन्होंने किस तरीके से धोखे से आपका फ़ोन लिया, और मतलब आप बता रही हैं कि उन लोगों ने बुरा किया, तो आप थोड़ा खुल के बताएं ताकि हम उन लोगों तक पहुँचे। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, मगर आप लोग मेरा हेल्प करना चाहते हो तो उनके इलाके में हेल्प करना चाहूँगी। जैसा बिल्कुल मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ जब उनको पता लग जाए किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया जाता। मैं यहाँ की रहने वाली नहीं, मैं कराची की रहने वाली हूँ। अच्छा। मैं यहाँ पे आई थी, उनके बुलावे पे आई थी मैं यहाँ लाहौर? जी हाँ। वो लड़के कहाँ के रहने वाले? वो शेखपुर के रहने वाले। शेखपुर है, उनकी एड्रेस सब कुछ वहाँ पे है। अच्छा ठीक है। मैडम मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। आपको प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब कुछ पता है उनका? अभी मैं तो आप लोग को दे सकती हूँ, मगर आप लोग चलोगे तो। बिल्कुल, मगर मुझे आप लोग की सिर्फ साथ की ज़रूरत है। बिल्कुल हम आपका साथ देंगे, और आपके साथ जो भी ज्यादती की उन्होंने, जो भी जुल्म किया है, हम कोशिश करेंगे। पूरा मीडिया में, पूरा इलाके में फैलाना चाहती हूँ ये शोर, जो किसी लड़की के साथ दोबारा ना हो ये सब कुछ। जी जी सही है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले ये जो हम मतलब हमारी अदलिया है उनको, ठीक है, जो हमारी सीएम साहब है उनको, और वो लड़के भी अगर देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये पैगाम ना चाहती हूँ, उसको सज़ा देना चाहती हूँ मैं वो सज़ा देना चाहती हूँ जो किसी लड़की के साथ वो ना करे। एक मोहसिन अली गुल नाम है उसका, एक हाफिज हसनैन, और एक हसनैन हाफिज है। अच्छा हाँ, ठीक है। तीसरा अरसलान नाम का लड़का है। ठीक है, इन्होंने तीनों ने ये सब कुछ किया। पहले मुझे आपको डराया धमकाया भी है? धमकाया, मेरे साथ बहुत कुछ किया। मैंने पता नहीं किस हाल में कैसे अपने इज्जत बचा के मैं इस हॉस्पिटल में पहुंची हूँ, मगर मुझे अभी उनको सज़ा देना चाहती हूँ। बिल्कुल उनको सज़ा मिलेगी, उन्होंने जो भी जुर्म किया है, जो भी सज़ा उनको इसकी मिलेगी। कल मेट्रो पे मुझे उसने कहा मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, वो भी यहीं थे, लाहौर में पे था, लाहौर में था कल मेरे साथ। उसने कहा मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता, मेरा मोबाइल पकड़ के वो मैं कैसे दे दिया उनका फ़ोन, अपना फ़ोन? मैडम उसने मांगा है मुझसे। अच्छा ठीक है। उसने मांगे, मैंने उसको दे दिया, बस वो टिकट लेने गया है। वो मैं नीचे थी, वो ऊपर से फिर दोबारा नहीं आया। किसने हरकत की? ये हसनैन ने किया है। हसनैन ने। और वो बाकी जो दो लड़के थे वो भी थे? 2 लड़के मेरे साथ बहुत कुछ किया है तक। चलें अब आप रोए मत, आप परेशान मत हो। अगर मेरा चाहते हो तो उसी एरिया में चलो मेरे साथ। आज तक मैं उसी एरिया में तमाशा करना चाहती हूँ, उसके माँ बाप को पता लग जाए जो किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं किया जाता, उसके फैमिली को पता लग जाए जो किसी बेटी को धोखे में ले आ नहीं जा सकता। सही है, चलें। क्योंकि इस वक्त मुझे आप लोग की ज़रूरत है बस। सही है, ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद करें, बल्कि जो इदारे बैठे हैं इस चीज़ को देखने वाले, वो भी आपकी मदद करें, आप तक पहुँचें, और वो ख़ुद आपके साथ जाएं, उन लड़कों की आप शिनाख्त करें और आपको इंसाफ मिले इंशाल्लाह। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। कहाँ से आई हैं? हम उकाड़ा से आए हैं। उकाड़ा से? किसके साथ आई हैं? मेरे मियाँ है, मियाँ को लेकर आए, वो ना हॉस्पिटल बैठा हुआ इधर ही। अच्छा, क्या हुआ आपके हस्बैंड को? उसका ना गुर्दियों का मसला, काला कान है, टीवी है, फेफड़ों में सालों में पानी है, वो हमें दाखिल नहीं कर रहे। हम इधर महीना 2 महीने हो गए बैठे के इधर, ना पास हमारे पास पैसे हैं खाने पीने के लिए, तो वो बच्चा भी परेशान, नाला हम भी परेशान, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, आके नहीं लग रहा हमारे। डॉक्टर ने चेक किया, क्या बताया है, कब तक ये मसला हल हो जाएगा? कोई ऑपरेशन वगैरह बताया है? ऑपरेशन बताया उन्होंने, वो कह रहा 2 महीने बाद वो कराना, वो उनका मसला ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, वो आँखें नहीं लग रहे हमारे, रिपोर्टर करवाई जा रहे हमारे से, वो रिपोर्टर कराई जा रहे, दाखिल नहीं कर रहे। दाखिल नहीं कर रहे? नहीं जी। तो इतना जब सीरियस मसला हो चुका है तो दाखिल क्यों नहीं कर रहे हैं? और दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं? नहीं, दवाइयाँ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, बस रिपोर्टर कराई जा रहे हैं। वो करे आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। तो यहाँ से दवाइयाँ मिली हैं जो डॉक्टर्स ने लिख के दी? नहीं मिली हैं। तो खर्चा कैसे उठा रही हैं? इतना दवाइयाँ महंगी मिल रही हैं? किसी ने दे दी है, किसी ने दे दी है, ऐसे करके हम खर्चा बता रहे हैं जी। बाहर से दवाइयाँ मिल रही हैं वो तो अब और महंगी करती हैं जी। तो क्या आप मुतालबा करती हैं गवर्नमेंट से, क्या आपकी मदद करे? हमारे से मदद करेगा वो, हम दाखिल कर ले मेरे घर, ज़्यादा तो मेरे को मदद करे, हमारे अच्छी देखभाल करे आप। जी सही है, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम ग्राउंड विजिट करके आए और आपको दिखाया कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से हमारे शहरी कितने परेशान हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं।
अलैकुम। बिलाल, अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो चुका है, सुनने में यही आया है। और जब हम बात करते हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बारे में तो सबसे पहला माइंड में यही ख्याल आता है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे भारी कीमतें जो हैं वो मरीज़ों को उठानी पड़ती हैं। बिल्कुल देखें कि इस वक्त महंगाई की शरह ओवरऑल हर चीज़ पे है। जब हर चीज़ महंगी हो रही है तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट मेडिसिन पर भी पड़ेगा। आपको पता है कि एक डिस्प्रिन का पत्ता जो पहले 10 रुपये का मिलता था, मेरा ख्याल है वो 30-35 रुपये का हो चुका है। तो अल्टीमेटली जो आटा पहले 25 रुपये किलो था वो भी अब तकरीबन जो है 150 से ऊपर हो चुका है। तो अल्टीमेटली हमारी हर जो चीज़ है जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन से उसकी भी प्राइस बढ़ चुकी हैं। तो अल्टीमेटली मेडिसिन की प्राइसेस भी बढ़नी थी। अच्छा, इसमें अब वजह ये है कि ये प्राइस क्यों बढ़ती है या इतनी शॉप रैपिडली क्यों बढ़ती हैं। एक वो दौर हमें भी याद है कि वो कहा यह जाता था कि पाकिस्तान में अद्वियात बड़ी सस्ती हैं। हम ये देखते थे कि हमारे जो कोई रिलेटिव्स बाहर के ममालिक में होते थे तो अपनी सारी मेडिसिन पाकिस्तान से मंगवाते थे कि 6 माह की या 4 माह की अद्वियात या साल की इकट्ठी हम लेके चले जाएं ताकि बाहर से महंगे दामों हमें ना लेना पड़े। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारी भी चीज़ें जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। अद्वियात की प्राइसेस में भी बेतहाशा जो इजाफा है वो ये देखने में आ रहा है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो ड्रैब के मुताबिक जो कीमतें हैं वो उनकी एक पॉलिसी बोर्ड पहले अगर कीमतें बढ़ाना मकसूद हो तो अगर कोई रॉ मटेरियल महंगा हो जाए तो उसके लिए ड्रैब का इदारा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो वफाकी सतह पे है। तो वो पहले पॉलिसी बोर्ड जो होता है उनका वो एक कबीना के अंदर अपनी जो तजावीज़ है वो पेश करता है। फिर कबीना ने फ़ैसला देना होता है कि आया इस अद्वियात की हम कीमत बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। ये कोई ख़ुद साख्ता नहीं होता कि मेरा दिल किया तो मैं अद्वियात की कीमतें जो है बढ़ा दूँ या फ़लाँ का दिल किया तो बढ़ा दें। ऐसा मतलब कोई अंधेर नगरी नहीं है। एक मुकम्मल SOPs होते हैं। तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो मतलब अफवाहें उड़ाते हैं जी कि प्राइजेस बढ़ गई, दवाइयाँ अद्वियात महंगी हो गई। अल्टीमेटली महंगी हो गई हैं, लेकिन जब भी प्राइस बढ़ती है तो उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन निकलता है जिसके मुताबिक पता चलता है कि इतनी मेडिसिन जो है महंगी हो चुकी हैं। हमारा जो असल इशू है वो ये है कि इस वक्त जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, आपको पता डॉलर पहले 160 रुपये का होता था, फिर अब ये तकरीबन 300 को टच कर रहा है। तो हमारी मुल्क की एक बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है जिससे मेडिसिन बनती है वो हमें 99% बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब आपको एक चीज़ जब आपके मुल्क में तैयार नहीं हो रही, आप उस इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर रहे, आप उसकी बेहतरी नहीं चाहते, तो फिर आपके वहाँ पे कोई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, फिर वहाँ पे वो कारखाने फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते। ठीक है, तो जब वो आपको बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, डॉलर्स आपका महंगा होगा और आपने डॉलर्स के हिसाब से जो पेमेंट है वो करनी है। ठीक है, तो वो जब उस पर बात आती है तो फिर अल्टीमेटली जो क्या होता है कि जब रॉ मटेरियल महंगा होता है तो फिर कंपनियां भी हाथ खड़ा कर देती हैं। वो कहते हैं जी हम अब इसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जो एक चीज़ हम 5 रुपये की बना के देते हैं तो हमें वो 6 रुपये की पड़ रही है। अगर प्रोडक्शन करते भी हैं तो थोड़ा लिमिटेड हो जाती हैं वो चीज़। बिल्कुल, अल्टीमेटली ये इफेक्ट वो पड़ता है। पहले तो फिर कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर उसके बाद वो प्रोडक्शन जो है वो अपनी कम कर देती हैं, मार्केट से गायब हो जाती है। हाँ जी, वो फिर वो ये होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनकी चूँकि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तो वो फिर मार्केट से शॉर्टेज होना शुरू होते हैं। जब शॉर्टेज होना शुरू होती है तो फिर वो क्या होता है, फिर वो ब्लैक में बिकना शुरू हो जाती है। तो फिर आप लेने जाएँ, आपको कहेंगे जी सपोज ये चीज़ है ये 20 रुपये की, आपको कहेंगे ये 40 रुपये की लेनी है तो ले लें, नहीं तो ना लें। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट जो है ना अल्टीमेटली ये एक सारा इसका एक सर्कल है जिसके गिर्द ये सारी जो है चीज़ें घूमती हैं। तो अब इसमें जो इफ़ेक्ट है वो किसको करना पड़ता है, वो गरीब मरीज़ को करना पड़ता है। अब उसको कोई गर्ज नहीं डॉलर महंगा हो सस्ता हो, वो कहेगा कि मुझे मेडिसिन फ्री मिले, ख़रीदनी भी ना पड़े। तो इस वक्त हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है इसका भी तकरीबन मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट का 50 अरब के करीब का बजट है। तो उसमें अभी तक हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो मुफ्त अद्वियात के जो नारे थे वो भी अभी सिर्फ नारों तक ही महदूद हैं। एमरजेंसी के अंदर आप चले जाएं तो एक प्रिस्क्रिप्शन पे जब 6 चीज़ें लिखी होती हैं तो आपको उसमें से 3 मिलती हैं, 3 आपको बाहर से लानी पड़ती है। आप ज़्यादा बता रहे हैं। मरीज़ों से भी हम बात करके आए हैं तो मतलब जो अद्वियात लिखी भी हैं, मतलब पूरी डॉक्टर ने एक लिस्ट बना के दी है, 1 से 2 गुने ही सिर्फ दवाइयाँ वहाँ पर दस्तयाब हैं, बाकी सारी वो यही कहते हैं कि मार्केट से लेके हैं। लोगों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमारे इतनी आमदनी नहीं है कि हम घर चलाएं या फिर मेडिसिन लें, और दूर दराज से आए हुए लोग ही ज़्यादातर हमें मिलें। तो उनका भी लाहौर में आके एक यही रोना है कि अगर अस्पतालों में भी हमें मेडिसिन नहीं दी जा रही तो सरकारी अस्पतालों का क्या फ़ायदा, ताले लगा दिए जाएँ। बिल्कुल, देखें ना, तो जब एक मरीज़ बीमार होता है तो उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कंसल्टेंसी अगर प्राइवेट में चले जाएं तो इतनी महंगी है, सरकार में चले जाएं तो धक्के खा के आप चेकअप कराते हैं।
तो मेडिसिन फिर नहीं फ्री मिलती। तो ये सारे अल्टीमेटम जो इफ़ेक्ट हैं ये गरीब पेशेंट्स को ही जो है ये सफ़र करना पड़ रहे हैं। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट को भी चाहिए अपनी पॉलिसी को बेहतर करें, हॉस्पिटल्स के अंदर जो मरीज़ आते हैं उनको दें, चूँकि जो कंपनीज़ हैं अल्टीमेटली उन्होंने अपना कोई चीज़ बनानी है, अपना प्रॉफिट लेना ही लेना है, ठीक है। कोई भी कंपनी या कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो लॉस में तो वो जाएगा नहीं। उसने कहना जी हमने अब अरबों रुपये अपनी फैक्ट्रीज़ पे लगाए हैं तो हम तो उसका जो उसका फ़ायदा है वो लें। तो इस वजह से जो कीमतों का जो मामला है ये बड़ा हसास मामला है और इस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी दें। जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं इन पे टैक्स जो है वो ख़त्म करें, इनकी जो रॉ मटेरियल लगाने के लिए लोगों को परस्यू करें, इनके ऊपर जो हैवी जुर्माने किए जाते हैं जब इनके कोई प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड हो जाते हैं वो सज़ाएँ इनकी जो है ये ख़त्म करें, इनको रिलैक्सेशन दे जैसे इंडिया ने दी है, जैसे दीगर ममालिक ने दी है। हमारे यहाँ पे जब पकड़ दकड़ सख्त करते हैं कंपनीज़ के ऊपर तो उसका सारा बेनिफिट कौन लेता है? ये बांग्लादेश लेता है या इंडिया ले जाता है। हमारे कंपनीज़ बड़ी अच्छी जो है ये मेडिसिन बनाती हैं, तो जब उसका इफ़ेक्ट जाता है कोई उनकी प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड होती हैं तो पाकिस्तान में बड़ी सख्त सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं, उनमें 10-10 साल कैद है, 1-1 करोड़ रुपया जुर्माना है। तो वो अक्सर लोग तो अपने कारोबार छोड़ चुके हैं, तो जो कर रहे हैं उनको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये फार्मा एक बड़ा अच्छा इंडस्ट्री है, इसको प्रमोट करें, इसको सब्सिडी दें, रॉ मटेरियल लगाने के लिए कंपनियों को आएंगे कहीं हमारे साथ बैठें। जब प्रोडक्शन आपकी यहाँ होगी, रॉ मटेरियल यहाँ बनेगा तो अल्टीमेटली मेडिसिन भी सस्ती होंगी। फिर इनके ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं वो ख़त्म करें। जब किसी इंडस्ट्री को ये सपोर्ट करेंगे, इसकी जो एक्सपोर्ट है उसको बेहतर करने की तरफ जाएँ ताकि आपका मुल्क जो है ये ग्रो करे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट को चाहिए कि ये वो काम करें। हमारे यहाँ अभी भी ये जो फार्मा इंडस्ट्री है जिस तरह इसको प्रमोट करना चाहिए था गवर्नमेंट को या दूसरे इदारे हैं ड्रैब, उस तरह प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो उसी की वजह से ये लोग जो हैं आए दिन परेशान रहते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारी अक्सर जो चीज़ें हैं जैसा बड़ी बीमारियाँ, कैंसर की सारी अद्वियात इंपोर्ट की जाती है। इसी तरह जितनी भी हमारी इंसुलिन है या बायोलॉजिकल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये भी हमें बाहर से लानी पड़ती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ सर्जिकल डिस्पोजेबल्स की जो चीज़ें हैं वो भी सारी मोस्टली 90% तो चाइना से आती हैं। तो इसी तरह और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें ये तो हमारे हाँ अल्टीमेटली जो शोबा तिब की जो चीज़ें हैं 90% हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। ऐसे ही है, जब कीमतों में इजाफे की बात की जाए तो बात आ जाती है जब इजाफा हो जाता है तो अद्वियात की जो किल्लत पैदा हो जाती है, नायाब हो जाती हैं दवाइयाँ। और अभी भी जब ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं होते हुए तो एक सर्वे के मुताबिक आया सामने कि 73 अद्वियात हैं जो अभी मिल ही नहीं रही या फिर जिनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। तो फिर बैकअप पे क्यों नहीं इतना मतलब अद्वियात स्टोर की जाती? मतलब हमारे मरीज़ों को तो ज़रूरत है ना, और ख़ास तौर पर इनमें से ज़्यादा जो अद्वियात शामिल है वो जान बचाने वाली दवाइयाँ। देखिए अल्टीमेटली सारी दवाइयाँ ही जान बचाने वाली हैं। तो उसमें बेसिकली ये है कि जब आप एक कंपनी को सिर्फ 2-3 कंपनीज़ को आपने लाइसेंस दिए हैं तो वो जब उनकी शॉर्टेज होंगी वो नहीं बनाएंगे तो फिर जो किल्लत अल्टीमेटली पैदा होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको सपोर्ट करें, अपनी मुल्क की जो कंपनियां उनको सपोर्ट करेंगे तो ये किल्लत तभी पैदा होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मुल्क की जो बनी हुई चीज़ें इनको सपोर्ट करें। अभी मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन जो 73 अद्वियात का आपने नाम लिया बल्कि इससे भी ज़्यादा शॉर्टेज रहती हैं। अभी भी जब कीमतों की बारी आती है तो तकरीबन कोई 80,000 के करीब जो एक्टिव ब्रांड्स हैं, जबकि जो एक्टिव जो जेनेरिक जो हैं, जबकि इस वक्त जो ब्रांड्स की तादाद है वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो मेडिसिन बनती हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ की मिला के। तो इसमें कोई मेडिसिन की महंगा होना या किल्लत होना नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी पॉलिसी इस हवाले से बेहतर करे। पहले कंपनियों को फैसिलिटेट करें, उन पे चेक एंड बैलेंस लगाए। फिर उसके बाद जो पंजाब गवर्नमेंट को जो बजट मिलता है, जो हॉस्पिटल्स में मरीज़ आते हैं, जब उनकी ये मेडिसिन पूरी कर देंगे तो फिर उनके लिए ये जो इस वक्त जो होती है ना, जब एक बंदा बीमार होता है उसकी कैपेसिटी नहीं होती लेने की, जब उसको मेडिसिन मिल जाए फिर बड़ा बोझ कम हो जाता है। फिर आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो मुल्क की जो आवाम है बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त बीमारियों में मुब्तला है। हम हेपेटाइटिस सी में नंबर 1 है, स्मोक में भी अब हम दुनिया में नंबर 1 आ चुके हैं, शुगर ब्लड प्रेशर हम में दूसरे में तीसरे नंबर पर है दुनिया में। तो ये वो पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हो गए, गुर्दों की आर्ज़ में मुब्तला पेशेंट्स हो गए, इन्होंने रूटीन के साथ रेगुलरली मेडिसिन खानी होती है। तो जब एक बंदा जिसकी पहले मेडिसिन 10,000 की आती थी अब उसकी 30,000 रुपये की आती है,
तो अब उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं रह चुकी, चूँकि अल्टीमेटली मेडिसिन महंगी हो चुकी हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, पहले जब वो डॉक्टर ने लिखी होता था कि 3 टाइम मेडिसिन खानी, अब उन्होंने 2 टाइम शुरू कर दिया, और कई लोगों ने तो 1 टाइम शुरू कर दिया, कई लोगों ने तो खानी छोड़ दिया। ये हफ्ते में जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर खा लेते हैं। तो इस किस्म के मसाइल जो हमारी गरीब मरीज़ को फेस करना पड़ा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जिनको बनाना मतलब महंगा पड़ता है, और जब वो नहीं मतलब होती तो शॉर्टेज हो जाती है उन अद्वियात की। तो फिर इस तरह होता है कि मार्केट में जिन लोगों के पास वो अद्वियात मौजूद होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा या तो प्राइस कीमतें उनकी ज़्यादा कर देते हैं या फिर बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो अपना क्या किरदार अदा करें? देखें, इस हवाले से जो पंजाब के मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ख्वाजा इमरान नज़ीर, वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। ये ड्रग कंट्रोल विंग सारा उन्हीं डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो बड़े मुतहरिक है। उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा एक्शंस भी यहाँ लिए जा चुके हैं, और उनकी जानिब से जो चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब है, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं पूरे पंजाब के, उनको भी वाज़ह तौर पर हिदायत दे दी गई है कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं यहाँ पे महंगी अद्वियात ना बेचें। खासकर जो स्टिकर लगा के आपने देखा होगा ना, नीचे प्राइस सपोज 100 रुपये है तो वो ऊपर स्टिकर लगा देंगे 120 रुपये का। इस पर उन्होंने कहा अगर कोई बंदा ये करता पकड़ा गया तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी, उसका लाइसेंस मुअत्तल किया जाएगा। फिर इसके साथ जो मसनूई किल्लत पैदा की जाती है ब्लैकमेलिंग वाली, वो भी उन्होंने कहा इस पर भी कोई हम जो है उसमें नरमी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनको भी कह दिया कि बिला वजह आपने प्रोडक्शन नहीं रोकनी, बिला वजह कि आपने प्रोडक्शन जितनी कहा हुआ है आपने उतनी प्रोडक्शन करनी है। उससे आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो सेटअप है, जो दवाइयाँ मार्केट में बेचता है, उसको भी सख्ती से मतलब कहा गया है कि आपने भी दवाइयाँ की सप्लाई जो है रोकनी नहीं है, और इसकी मसनूई किल्लत नहीं पैदा होने देनी। तो इस हवाले से पंजाब में काफ़ी हद तक काम हो रहा है। पंजाब के अंदर सूरत हाल इस मामले में काफ़ी बेहतर है, और जो बकाया आपको पता है इंसुलिन के हवाले से CM पंजाब ने पिछले दिनों एक्शन लिया था, तो उसकी भी मसनूई किल्लत को ख़त्म किया गया, उसकी इंपोर्ट को बेहतर किया गया। जो कंपनीज़ बनाती हैं सूबाई वज़ीर से उनसे भी मुलाकात की, और उनको भी कहा कि आप इसकी इंपोर्ट को बेहतर करें, और उनको फैसिलिटेट किया। जहाँ तक फिर उनकी इशू था कि उनकी प्राइस कम है, तो फिर इस हवाले से उन्होंने ड्रैब में भी बात की, ओवरऑल कबीना में भी उनके केस जो हैं ये गए हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये एक पूरी ये एक चेन है, ये किसी एक बंदे का कसूर नहीं है। तो इस वजह से इस मसले को हल करने के लिए ये जो वफाक की सतह पे, ड्रैब की सतह पे, पंजाब की सतह पे, फिर नीचे जो कंपनीज मालिकान है उनके साथ मिल के बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, ताकि आवाम को अच्छी मियारी मेडिसिन मिल सके और आवाम को सस्ती मेडिसिन मिल सके, ताकि वो बीमार हों तो वो खाएं और सेहतमंद हों। ठीक है, एक्सपर्ट राय के लिए हमारे साथ हमारा नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी मौजूद थे। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमने जब मार्केट में विज़िट किया, लोगों की आपने बात सुनी कि जान बचाने वाली अद्वियात भी उनको हॉस्पिटल्स में मुहैया नहीं की जा रही, उनको दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा जब अभी हमने आपको बताया कि 73 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि नहीं मिल रही मार्केट से, या फिर उनकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से किल्लत हो चुकी है, तो आपने जाना, एक्सपर्ट राय ली कि उनके लिए भी हमारे मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं, उनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी काम किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।